नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। ठीक, तो लार्जेस्ट आयन की बात कर रहा, मतलब सीधा सीधा सवाल हो गया आपका रेडियस का, और रेडियस में भी क्योंकि नोबल गैस आपको बनानी है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे, यानी ये कॉन्सेप्ट होगा बच्चों अपना आयोनिक रेडियस का। अब आप सब अपनी कॉपी चेक कर सकते हो, सबके पास आयोनिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में पड़ा हुआ है ना। कैसे करना है, आयोनिक रेडियस में हमने देखा क्या बच्चों, कि अगर हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो ऐसे केस में एक अनायन की रेडियस न्यूट्रल स्पीसीज से ज्यादा और कैटायन की रेडियस न्यूट्रल स्पीसीज से कम होती। ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा ना बच्चों, जो आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लगभग हर केस में आप लगा सकते हो, है ना, हमेशा आपको आंसर ला कर देगा तुरंत। नेगेटिव आयन, जितना ज्यादा नेगेटिव आयन होता जाएगा उतनी ज्यादा रेडियस बढ़ेगी, और जितना ज्यादा पॉजिटिव आयन होता जाएगा उतना रेडियस कम होती जाएगी। चलो, तो ये रहे हमारे पास एलिमेंट, है ना। बोला गया पहली बात तो इनको एटॉमिक स्टेट में नहीं देखना है, नोबल गैस अचीव करना है। और जरा देखें, तो जैसे सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया नोबल गैस के बाद 3s1। अब अगर मैं इसको नोबल गैस बनाऊं तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, और ऐसे केस में ये बन जाएगा बच्चों Na+। ठीक, नोबल गैस अचीव कर लिया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ बच्चों 2s2 2p4। आप देखो तो नोबल गैस बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये बना देगा बच्चों नोबल गैस दैट इज O2 नेगेटिव। सिमिलरली फ्लोरीन की अगर हम बात करें, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 2p5, है ना, एस है, मैंने डायरेक्टली p लिख दिया, आप चाहो तो s भी दिखा सकते हो। तो 2s2 और 2p5 हो गया। अब p5 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बना देगा F-1। और नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये होता है बच्चों 2s2 2p3, है ना, सबको दिख रहा है। p में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की हमको जरूरत पड़ने वाली है। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा N3-। सीधे सीधे एक स्टेप में बोलूं तो आपको सबको नोबल गैस में कन्वर्ट कर देना है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल का होता है तो +1 बनाएगा, ऑक्सीजन -2 बनाता है, F-। होपफुली पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद ये वाले कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर क्लियर होंगे, है ना। अब करना क्या है कि अगर आपने इन स्पीसीज को बना दिया है तो जरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो। सोडियम के इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, 11 में से +1 हो गए, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस नियॉन बन चुका है ना। सिमिलरली ऑक्सीजन को चेक करते हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन अपने, 2 माइनस हो गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के 9 -1, सॉरी, इसके भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, है ना, 7 में से 3 माइनस यानी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये भी बन जाएगा 10। तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो ये सब के सब नोबल गैस बन चुके हैं। या मैं ऐसा बोल दूं कि ये तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कॉन्सेप्ट मैंने बोर्ड पे लिखा ही हुआ, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा आयोनिक रेडियस। देख लेते हैं, Na+ के पास पॉजिटिव चार्ज है, O2- के पास नेगेटिव चार्ज है, 2- है, फ्लोरीन के पास 1- है, नाइट्रोजन के पास 3-। तो जितना बड़ा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा आयोनिक रेडियस हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर होगा 4th, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी इस लास्ट ईयर 2013 में नीट का ही आया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।